जय हिंद। आप सभी को सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन का सेकंड टाइप, दूसरा टाइप पढ़ेंगे हम लोग। इसमें एक डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक खुशखबरी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी एसएससी जीडी के बच्चे हैं उनको 25 नंबर के मैथ है, 25 नंबर के रीजनिंग है, ऐसे करके 25-25 नंबर सब बांटा हुआ है। तो हिंदी ग्रामर भी है, ध्यान रखिएगा। हिंदी ग्रामर में बहुत डीप पढ़ाता हूँ, जितना नहीं सोचते हैं उससे ज़्यादा हम डीप पढ़ाते हैं। लेकिन आपको हम सॉलिड पढ़ाएंगे, एकदम वही करेंगे कि 25 में 25 मेरा विद्यार्थी टक से मार्क आ जाएगा। हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, ये क्या बोलते हैं उसको, थ्योरी प्रोवाइड कराएंगे। और थ्योरी प्रोवाइड कराएंगे उतना ही आपको पढ़ना हिंदी के लिए। तो 25 नंबर मेरा विद्यार्थी हिंदी ले आएगा, 25 में 25 रीजनिंग मार देगा, गारंटी है। तो 50 नंबर हमारा विद्यार्थी कैसे हो गया, 100 नंबर में अपनी नेगेटिव ध्यान रखेंगे। तो जितना पढ़ा रहे हैं उतना घर पे पक्का पढ़िएगा, एकदम पक्का पढ़िएगा, एकदम फेल आपको नहीं होने देंगे। आज मैं सिलेबस बढ़िया से आपको मैं एनालाइज कर रहा था कि आपका सिलेबस आखिर वास्तविक क्या है। क्या हम दावा, सनी सर दावा कर सकता है कि जो उनसे विद्यार्थी जुड़ा है उसका रिजल्ट गारंटी हो जाए? तो मुझे लग रहा है, भरोसा हो गया है, मैं अपने विद्यार्थी को 80+ तो करा ही दूंगा। 80+ तो कैसे, जो ध्यान दे दीजिएगा। हम जीके भी लाने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। जीके भी हम पढ़ाएंगे आपको। ऐसा नहीं कि हम जीके पढ़ाने की क्षमता नहीं है, मुझे जीके पढ़ाने की भी क्षमता है। मैं यूपीएससी 2 साल तक मैं रात दिन खाली किताब देखा हूँ, यूपीएससी का स्टूडेंट रह चुका हूँ। घर में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम था, इसके कारण मुझे तैयारी छोड़ना पड़ा, मैं जॉब ज्वाइन करना पड़ा। तीसरा जॉब, पहला जॉब छोड़ दिया टैक्स असिस्टेंट का, फिर जॉब मैं कौन ज्वाइन किया, सीपीओ से मैं ज्वाइन किया एएसआई, उसको छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ। अभी अवर यूना में है, जान ही रहे हैं, बिहार सरकार में है। तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि मुझे लगा कि नहीं, मेरा विद्यार्थी जुड़ा है, चुटकी मार कर रिजल्ट ले सकता है। अब मुझे भरोसा हो गया है। तो 25 में 25 हिंदी, 25 में 25 रीडिंग, 50 नंबर तो एकदम कन्फर्म हम ऐसी कर देंगे आपको। अगर 10 से 12 भी मैथ बनाते हैं, 10 से लेते हैं, तो 50 और 10 कितना होता है, 60 होता है। और 25 अगर आप रीजनिंग जीके बना देते हैं, 60 25 कितना होगा, 85 नंबर तो आपको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो हमको लग रहा है कि 85+ आपको हम पक्का करा देंगे। नेगेटिव होते हुए भर में एक और खाली भरोसा हम पे कर लीजिएगा। देखो, झूठ पहले तो बोलते नहीं है, एकदम रियली बोलते हैं। अगर जो रहेगा वो हम आपको बोल देंगे खुलेआम। फौजी आदमी झूठ नहीं बोलता, रियली बोलते हैं। एक बच्चा ने बोला है कि सर आपको लाइव क्लास हम लेना चाह रहे हैं। तो लाइव तो देखिए, मशीन में थोड़ा दिक्कत है, जान रहे हैं कि इसका जो फंक्शन है थोड़ा दिक्कत आ गया, हम उसको भी सही करे चक्कर में हैं। लेकिन जब मैं लाइव लूँगा, 10 बच्चे जुड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर यहाँ 5.5-6 लाख की मशीन चलता है, सारा मेंटेन, तो अगर 100 बच्चा भी नहीं जुड़ते हैं तो कैसे हम पढ़ा सकते हैं? ऐसे हम पढ़ा सकते हैं, आप सोच दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो ही देखते रहिए। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा संख्या में जुड़ते हैं तो मैं दे दूंगा, उसको भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी मेरे साथ जुड़ेगा, तो मेरा मोटो रहेगा खाली पढ़ाना आपको नहीं, मंजिल तक पहुंचा देना मेरा मोटो है। झूठ मुठवा नहीं पढ़ाते हैं, बात कभी गद्दारी किसी साथ करवे नहीं करते हैं। गद्दारी नहीं करते हैं, बिल्कुल गद्दारी नहीं करते हैं। लगता है कि नहीं हमसे नहीं, उनसे मना कर देते हैं कि आप दूसरे चले जाइए। इसमें हम सक्षम नहीं हैं, और सक्षम है वहाँ दावा ठोक के कहते हैं कि नहीं रिजल्ट होगा। अब मैं इसमें अब दावा ठोक दिया हूँ, पूरा सिलेबस को आपको देखा है, 10 को 20 को सेट लौट के देखा, पूछा वो क्वेश्चन, कुछ नहीं है। जीडी अभी भी नेगेटिव होने के बाद भी कुछ नहीं है। अगर वास्तविक मेरे साथ जुड़ते हैं तो जितना वीडियो डाल रहे हैं उसको खाली फॉलो करके देख लीजिएगा। मैं अब सोच लिया हूँ कि 2 दिन हिंदी का वीडियो डालूंगा, ज़्यादा नहीं डालूंगा, 20 वीडियो जाएगा हिंदी का, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 वीडियो हिंदी का डालूंगा। समास का, संधि का, अलंकार का, छंद का, रस का, और जो पूछता है सिलेक्टेड, 50 को 60 को 100 को लिखा देंगे, किसको समानार्थक, 50 को 100 को विपरार्थक, ऐसे कर मेरे पास सिलेक्टेड है। क्योंकि मैं यूपीएससी का साल भर कोचिंग किया हूँ खाली हिंदी ग्रामर का, इतना मोटा कॉपी भरा हूँ, मैं दिखा दूंगा बाद वीडियो में, इतना मोटा कॉपी है। तो आपका क्वेश्चन मैं देख रहा था, इतना मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, इतना मैं बता रहा हूँ आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आज अंदर से एक जोश मिल गया है कि नहीं, जो भी मेरे साथ विद्यार्थी जुड़ेगा जीडी का, एकदम रिजल्ट आसानी से एकदम हका के ले लेगा। अगर कोई टीचिंग दावा करता है कोचिंग तो कर ठीक है, लेकिन मैं अब दावे के साथ कह सकता हूँ मेरा विद्यार्थी का रिजल्ट हो जाएगा, एकदम गारंटी हो जाएगा। लेकिन जितना मैं पढ़ाता हूँ उसका अनुकरण करेगा तो हम पढ़ाएंगे, घर पर बोलेंगे थोड़ा सा रिवीजन करिएगा, नहीं करिएगा तो बहुत दिक्कत है। या तो 2 से 3 बार मेरा वीडियो देख लीजिए, घर पर सेट मारिए, जैसा टाइप पढ़ा दिए पूरा नहीं बनाना है। और स्पीडी से जीके लेकर चलूँगा, लेकिन बहुत सारा पोर्शन जो हट के पूछता है उसको मैं सारा वीडियो डालूंगा। तो अब लग रहा है कि मैं आपको थोड़ा सा बिजी हैं, 13 से आपको रेगुलर वीडियो 2 वीडियो चल जाएगा, एकदम मजा आएगा बहादुर। थोड़ा सा आप भी मेहनत कर दीजिए, मेरे चैनल को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि लोग भी हम पे कमेंट करना स्टार्ट कर दिए हैं। मुझे लग रहा है कि नहीं आपका सहयोग की आवश्यकता, पहले मैं कभी नहीं बोलता था, लेकिन अब लग रहा है कि आपकी सहयोग की आवश्यकता है। थोड़ा सा कदम बढ़ाइए, एक कदम आप बढ़ाइएगा तो मैं 1000 कदम आपकी ओर बढ़ाने को तैयार हूँ, एकदम गारंटी कहता हूँ।
आपको जिताने के लिए मैं रात दिन जागूंगा, चिंता नहीं करना बहादुर। ऐसे भी सियासत में रात दिन जागते थे हम, रात दिन, सोने का टाइम नहीं मिलता था। 6 महीना छुट्टी, घर नहीं आते थे 6 महीना, सूर्य न उगते न डूबते नहीं देखते थे। रियली बोलते, इतना हार्ड ड्यूटी था। कोई एयरपोर्ट की ड्यूटी खास करके बहुत बिजी है, बहुत ज़्यादा टफ है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम सिलेबस पे आ रहे हैं। अब हम सिलेबस पर आ रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या ब्लड रिलेशन एसएससी जीडी के लिए है, इसमें है कि सीखना है, ध्यान देंगे, सीखेंगे। जब भी ब्लड रिलेशन है तो 3 पीढ़ी का रिलेशन निकाला जाता है। कौन? एक हमारा समकक्ष, जो मेरा भाई होगा, मेरा मुसेरा भाई होगा, फुफेरा होगा, जो भी होगा, यानी भाई बहन वाला जो भी पीढ़ी है सबसे नीचे रहता है। इससे जस्ट नीचे सॉरी, इससे जस्ट ऊपर, यानी हमसे जस्ट ऊपर कौन रहेंगे? कौन रहेंगे? मेरे पापा रहेंगे, मम्मी रहेंगे, बुआ रहेगा, फुआ रहेगा, मौसा मौसी रहेगा। समझ गए? यानी पापा मम्मी या बुआ मौसी के समकक्ष वाला पीढ़ी। 2 पीढ़ी आपको याद हो गया। तीसरा पीढ़ी जस्ट ऊपर जाएंगे तो देखिए, हमारे कोई पिताजी, हमारे पिताजी के पिताजी होंगे, दादा का पीढ़ी तीसरा होता है। ध्यान देंगे, तीसरा पीढ़ी दादा हो गया, छरदादा हो गया, नाना हो गया, नानी हो गया, तीसरा पीढ़ी में गिनती आता है। तो अगर 3 पीढ़ी जानते हैं तो आपको कोई गलती नहीं होगा, एकदम इजी से में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन पे आते हैं, सीखेंगे। एक चीज और ध्यान देंगे, सबसे नीचे वाला पीढ़ी में कौन रहेंगे? हम लोग रहेंगे। कौन? भाई बहन, मुसेरा फुफेरा जितना है जो। सेकंड पीढ़ी में कौन रहेंगे? जस्ट ऊपर पीढ़ी में कौन रहेंगे? माँ पिताजी रहेंगे, मौसा रहेगा, फुआ रहेगा, जो भी रहेगा, चाचा चाची रहेगा। और इससे जस्ट ऊपर में थर्ड पीढ़ी में कौन रहेगा? तीसरा पीढ़ी में कौन रहेगा? दादा दादी, नाना नानी रहेगा। अब चुटकी मारेंगे, आंसर होते चल जाएगा। सीखेंगे खाली, जैसे कहेगा 3 तरह का डायग्राम बना देंगे, 1 2 तो 1 2 3 हो जाएगा। जैसे 3 तरह का हम डायग्राम बनाएंगे, देखिए सीखेंगे, आंसर होते चल जाएगा। इसमें आपको करना पड़ेगा, इसमें नहीं करेंगे तो गलती हो जाएगा। अगर मौखिक करेंगे तो गलती हो जाएगा। तो हमको नहीं, फास्ट बनाएंगे लेकिन एक्यूरेसी के साथ, स्पीड के साथ बनाएंगे, गलत नहीं बनाएंगे। तो सीखेंगे, पढ़ते चल जाएंगे, आंसर होते चल जाएगा, डायग्राम खींचते चल जाएंगे, ईजी हो जाएगा। ध्यान देंगे, जहाँ जो जी हो हम बता रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। देखिए एक चीज और बता देंगे, जहाँ पर पुरुष रहेगा, ध्यान देंगे, जहाँ पर पुरुष रहेगा उसको प्लस कर देंगे। पुरुष को किससे बोध करेंगे? पुरुष को प्लस से कर देंगे। माइनस को किसको करेंगे? महिला को करेंगे, या जो लेडीज है जिसको करेंगे। देखिए तीर के निशान जब ऐसे मार देंगे तो समझ जाएंगे पति पत्नी है। मान ली ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ प्लस लगा दिए तो यहाँ माइनस लग गया था, पति पत्नी तब होगा। यानी ए भी, ए पति है, बी को जी पत्नी है। तो जब ऐसे तीर मार दीजिएगा तो समझेंगे कि पति पत्नी है। समझ गए बात को? अब आते हैं, इतना 3 को पॉइंट पकड़ना है। प्लस रहेगा तो उसको पुरुष लगा देंगे, और माइनस चिन्ह लगाएंगे तो महिला समझेंगे, और ये तीर लगा देंगे, दोनों पर निशान लगाएंगे एरो का, तो समझेंगे पति पत्नी है। अब देखेंगे, आंसर होते चल जाएगा। आज मैं बहुत मार्केबल बात बोल रहा हूँ, जीडी के मेरा बच्चा खास करके नहीं रोक सकता है। अब ऐसा लग रहा है मुझे, पक्का नहीं रोकेगा बहादुर। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं भाई। आपको मैं जिता कर छोड़ूंगा, चिंता, खाली जुड़ के देख लीजिए। देखिए पढ़ते हैं, आंसर होते चल जाएगा। करा भी के और एम का बेटा, देखिए तो भी बेटा है तो भी प्लस कर देंगे। ये बेटा है, यानी जिस जस्ट का माँ पिताजी होगा तो क्या होगा? यहाँ के होगा, एम होगा। लेकिन अभी लिंग ये जान रहे हैं कि पति पत्नी है, पति पत्नी कह रहा है। भी जो है के और एम का बेटा है, लेकिन इसमें कौन माँ है कौन पिता है मालूम नहीं है, सीख लीजिएगा। भी प्लस है, पुरुष है, जेंट्स हो गया, बेटा ना है। भी के और एम का बेटा है, इतना समझ गए? अच्छा, एम जो है, एम एच और जी का बेटा है। एम जो है, ध्यान देंगे, ई एम जो है, ध्यान देंगे, ई एम जो है, एम जो है एच और जी का, एच और जी का बेटा है, यानी ई पति पत्नी होगा। इतना समझ गए होंगे? एकदम समझ गए। इसका बेटा, इसका माँ बाप ही है, इसका माँ बाप ये है, लेकिन कौन इसमें जेंट्स है कौन लेडीज है पता अभी तक नहीं चला। चलिए ठीक है। अब कह रहा है एच और जी, ध्यान देंगे, तो सिंपल हो गया। एच और जी है, देखो एच और जी है, कौन इसको लगेगा? बोलिए, इसका ई हो गया कौन? मम्मी पापा। इनके मम्मी पापा हो तो नाना नानी लग जाएगा ना, या दादा दादी लगेगा। ये समझ लीजिए। ये समझ में आया नहीं आया? पक्का बोलिए। तो ध्यान देंगे, सीखेंगे। इसका ई कौन हो गया? पापा, ई हो गया। इसका ई पापा क्या हो गया? ई हो गया। ये समझ में आ गया? तो ई देखिए, ई इसका पिताजी है, इसके पिताजी ये है, तो कौन होगा? दादा या दादी हमारा आंसर होगा, हमारा बी आंसर हो जाएगा। आप बोल सकते हैं कि नाना नानी हम ले सकते हैं सर, तो जो ऑप्शन पहले आएगा वही मारेंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान देंगे, सीखेंगे। बोलिएगा ना कि इसका बेटा भी है, इसका बेटा भी लिंग नहीं हो रहा, तो नाना नानी तो मार सकते हैं। तो सीख लीजिए फिर से। करा भी जो है के और एम का बेटा है, ठीक है, इतना समझ गए। तो हम ये भी ऑप्शन हो सकता था आंसर, लेकिन जो पहले आएगा वही मारेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ भी ना लिंग निर्धारण हो रहा है, ना यहाँ भी लिंग निर्धारण नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एच और जी भी के कौन है? तो कह रहा है एम जो है, एम जो है जी और इसका बेटा। अच्छा, एम बेटा हो रहा है? नहीं, एम है जो बेटा हो, एम है जो जी और इसका क्या हो रहा है? बेटा हो रहा है। तो बेटा बेटे से संबंधित हो रहा है, बेटा बेटे से हो रहा है।
यानी बाप वाला से लेकर चल रहा है, यानी हमारा दादा दादी होगा, नाना नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना में क्लियर हो गया होगा। चलो बहादुर आगे बढ़ते हैं। यहाँ समझेंगे, वहाँ प्लस हो रहा था। चलिए, यदि सी के पुत्र एफ और जेड है, ध्यान देंगे, सीखेंगे। सी के पुत्र, सी यानी पिताजी है, सी के पुत्र, पिता है या माँ पता नहीं है। यदि सी के पुत्र एफ और जेड है, एफ और जेड है, यानी प्लस लगा देंगे, ये दोनों भाई होगा, यानी इसका जस्ट नीचे बेटा इसका रहेगा। समझेंगे, आगे चलेंगे। तथा जेड का विवाह भी से हुआ, देखिए जेड का विवाह भी से हुआ, तो प्लस है तो माइनस पक्का लड़की होगी, है ना, बिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भी का एफ से क्या संबंध है? मैं बोला था कि जिसमें से लगता है उसको संबंध नहीं पूछता है, इसका का वाला का पूछता है या कौमा वाला का पूछता है। तो भी कौन लगेगी इसको? भी भाभी लगेगी ना, तो भाभी है यहाँ पे। देखिए तो भाभी, अब समझेंगे, यहाँ समझेंगे, बहुत मार्केबल क्वेश्चन आ गया, बहुत मार्केबल है। देखिए भाभी तो सास वाला में आएगा नहीं, ऑप्शन छट जाएगा। दामाद में तो आएगा, जेंट्स तो होगा, लेडीज होगा। देखो साला साले जीजा जी तो नहीं होगा। तो अब हमको समझना है, देखिए पीढ़ी नहीं समझे तो गलत हो जाएगा। अब भाभी किस में आएगा? भाभी किस ग्रुप में आएगा? भाभी आएगा साली ननद ग्रुप में आएगा, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा साली। लेकिन रियल में लगेगा भाभी, देखिए सीखेंगे, रियल में लगेगा भाभी, रियल में आंसर होना चाहिए भाभी, लेकिन भाभी ने देखिए ग्रुप दे दिया है, साली लगे या ननद, हम आंसर क्या मारेंगे? हम आंसर ए मारेंगे। ये मत समझ जाइएगा कि परीक्षा में ऑप्शन में गलती दिया था, ये आंसरवा गलती था, नहीं, समझना है। 3 पीढ़ी का ग्रुप दे दिया, यहाँ पे ऑब्लिक कर दिया, तो यहाँ पर होना चाहिए साली ननद या भाभी होना चाहिए, यानी ग्रुप से यहाँ ऑप्शन निकाला है। अगर ये नहीं जानते हैं तो परीक्षा में बोलेंगे, सब चीज बना के बोलेंगे हम गलती करके चलाएंगे। तो 3 ग्रुप हम इसीलिए बताएं आपको, 3 ग्रुप इसीलिए बताया जाएगा। रियल में आंसर होगा भाभी होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों देखो, ये दोनों भाई, ये दोनों आपस में भाई है, अरे भाई के पत्नी इसका भाभी है ना लगेगा, इसका भाभी लगे तो कह रहा भी है जो एफ से क्या है, तो एफ का भाभी हो जाएगा। तो भाभी है तो कौन ग्रुप के हैं? यहाँ ये भाभी नहीं दिया है, ग्रुप दे दिया है, तो भाभी साली वाला ननद या भाई वाला ग्रुप में होगा, यानी आंसर हमारा होगा ए। देखिए समझ लीजिएगा, टिपिकल क्वेश्चन है, इजी एकदम है, क्योंकि क्या डाला है? ग्रुप से डाल दिया है, तो समझना इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा मत समझिए कि आंसर ही गलत है, आंसर गलती नहीं बहादुर, ग्रुप से निकाला हुआ है, ग्रुप का ऑप्शन दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक्स, ध्यान देंगे, यदि एक्स, ध्यान जैसे कहेगा वैसे चलेंगे। यदि एक्स बाई की बहन है, बहन हो गया तो माइनस कर देंगे, इसको बारे में नहीं है कि बहन है कि भाई है, लेकिन गुरु में कोई एक होगा। तो चिन्ह नहीं निर्धारित हुआ है, इसलिए सिंबल नहीं लगाए हैं, प्लस या माइनस का सिंबल नहीं लगाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसी संबंध पढ़ेंगे। कह रहा देखिए जेड जो है बाई की माँ है, जेड जो है बाई की माँ है, तो इसे जस्ट माँ के ऊपर जाएगा। अब माँ है तो माइनस हो जाएगा, लेडीज है तो माइनस बोले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है डब्लू जेड का पिता है, इसमें इससे रिलेशन नहीं पकड़ा रहा है, ये पकड़ा रहा, ध्यान नहीं, यहाँ पर है डब्लू जो है जेड का पिता, इसका पिता इसके जस्ट ऊपर जाएगा, तो पिता का मतलब प्लस हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? जैसे कहेगा वैसे आगे बढ़ जाइएगा। तो भी का, तो देखिए उधर का भी जेड का पति है, एक चीज और आ गया, भी जो है जेड का पति, भी जो जेड प्लस हो जाएगा, यानी दोनों शादी विवाह है, पति पत्नी जुका जोड़ा है, समझ गए? तो कह रहा है डब्लू का भाई, देखिए इसका कोई भाई है, इसका कौन है? डब्लू का भाई एक्स का क्या लगेगा? कह रहा डब्लू का भाई, इसका कोई भाई है, इसका चलिए इसलिए कर दें, इसका कोई भाई भी है, इसका कोई भाई एक्स का होगा, कौन होगा? तो देखो इसका पापा मम्मी हो गया, इसका ही का हो गया, इसका ही पिताजी हो गया, तो नाना लग जाएगा ना। तो नाना के भाई इसको कौन लगेगा? इसको नाना के भाई लगेगा। इसका नाना है तो नाना के भाई क्या लगेगा? नाना के भाई लगेगा, तो नाना के भाई हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया? एकदम इजी है बात, कुछ नहीं है। इसका माँ बाप ही है, ठीक है, ये समझ रहे हैं? अब ध्यान देंगे, अब देखो ई कह रहा है, देखो ई क्या है? डब्लू जो है जेड का, यानी मैया का बाबू है, माँ के बाबूजी है, तो नाना ना होगा, इसका होगा। तो नाना होने का मतलब है नाना के भाई, इसको कौन लगेगा? नाना के भाई लगेगा, यानी हमारा आंसर बी आंसर हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो डायग्राम बना, इतना बार बार जोड़ देना, चिल्ला रहे हैं डायग्राम सीखने के लिए कि सीखिए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखेंगे 10 क्वेश्चन लिए हैं, ताकि यहाँ भी 2 बार वीडियो देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कह रहा यू जो है डब्लू की बहन है, देखो यू है डब्लू की बहन है, सॉरी डब्लू के बहन है, बहादुर भाई कर दिया, नहीं डब्लू की बहन के नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव। चलिए यू देखो, यू टी की पत्नी है, यू जो है टी की पत्नी, तब बोले थे पति पत्नी ऐसे रहेगा, करें तो ये लेडीज है तो जेंट्स होगा, तब पति हो जाएगा। इतना समझ गए होंगे, इतना क्लियर होगा आपको। चलिए डब्लू के का दूसरा पुत्र है, डब्लू जो है के का दूसरा पुत्र है, यानी प्लस हो जाएगा के का, यानी सब इसका सब के बेटा,
इस सब के बाप कौन, माँ या बाप कौन हो गया, सभी भाई बहन आपस में हो गया, या पति पत्नी यही दोनों हो गया। ये लेकिन पिताजी या माताजी हो सकता है, चिन्ह नहीं, इस के बारे में नहीं बता रहा है। डब्लू के का दूसरा पुत्र है तो डब्लू टी का है, तो डब्लू जो है ध्यान देंगे, ठीक है, ये दोनों बहन था, ये दोनों कौन था, भाई बहन था। ये दोनों कौन था, भाई बहन था ना। तो इसका बहनी, बहनी के कौन हो गया, पति हो गया, तो इसका कौन लग गया, साला बहनोई हो जाएगा, बात ये ना हो जाएगा। तो किसके बारे में पूछ रहा है, तो डब्लू के बारे में, कौमा वाला का पूछता है आंसर होता है, तो डब्लू कौन लगेगा, इसका साला लगेगा। कौन लगेगा, साला। क्यों, क्योंकि बहन के भाई कौन लगेगा, इसका साला लगेगा ना, तो साला है कौन पे, हमारा आंसर होगा सी, आंसर हो जाएगा। सीखिए इस पॉइंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे भी घुलाएगा तो आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ए क्यू की बहन है, ध्यान सीखेंगे बहादुर। ए जो है क्यू की बहन है, ये भाई है बहन मालूम नहीं है, लेकिन कोई एक होगा जरूर, इसलिए इसका सिंबल निर्धारित, चिन्ह निर्धारित नहीं किए हैं, क्योंकि डिफरेंट नहीं किया कि लेडीज है कि जेंट्स है। चलिए आप चलते हैं। सी क्यू की माँ है, क्यू की माँ है, सी जो है, सी है जो क्यू की माँ, ये नहीं नेगेटिव है, लेडीज है तो माइनस कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी है जो सी का पिता है, देखिए तो इसका पिता हो गया, कौन हो गया, पी पिता हो रहा है, कौन पिता हो रहा है, पी सी का पिता, तो जस्ट के ऊपर जाएगा, बताए थे पिता है, ठीक है। ई पी की माँ है, देखो ई जो है, ई पी की माँ है, देखो एक खड़ा चल जाएगा, ध्यान देंगे, इसकी माँ भी है, ई है, समझ रहे हैं, वही कह रहा है ई पी की माँ है, तो बताएं कि अयो, तो ये आंसर हो गया, इतना करना भी नहीं है। तो बताएं कि क्यू, क्यू में कौन लगा रहा है, क्यू का रिलेशन पूछ रहा है, क्यू पी क्या क्या है या क्या संबंध है, तो क्यू के बारे में यह लेडीज है कि जेंट्स से मालूम है, नहीं है, तो हम लिखेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता, इतना करना भी नहीं था, आंसर हो जाता। समझ में आ गया। अगर यहाँ पर मान लेते यहाँ पर प्लस रहता, प्लस रहता तो कौन लगता, प्लस रहता तो नाती लग जाता ना, छरनाती जिसको जो भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका नाती ही हो जाएगा, इसका नाती ही हो जाएगा ना, तो नाती ये नानी है, इसको बोल सकते हैं, इसको नानी बोल सकते हैं, बोलते नहीं है, छरनानी या जो भी उसको बोलते हैं, पर नानी ऐसे जो भी बोल सकते हैं वो होगा, आंसर होगा। लेकिन अगर कहता इसके बारे में पूछता, इसके बारे, ये तो सही लगेगा, अगर पूछता नहीं ई कौन लगती है, तो छरनानी जो भी बोल सकते हैं, लेकिन इसके बारे में पूछेगा तो क्या लगेगा, या तो क्या बोलते हैं, नतनी या नाती लगेगा, रहता नाती या नतनी, तो आंसर हो जाता, तब तो आंसर हमारा क्या हो जाता, आंसर हमारा हो जाता बहादुर। लेकिन इसके बारे में प्लस माइनस नहीं मालूम है, इसीलिए क्या होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। बार बार जोड़ दे रहे हैं, परीक्षा में गलती नहीं बना के आ जाइएगा, ये ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए, थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, बहुत फास्ट हम पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं इसलिए ताकि सीख जाइए। चलिए देखिए, एन है, एन एम का बेटा है, देखिए एम जो है एन का बेटा है, यानी हम बोल सकते हैं कि एम पिताजी है, एन है जो क्या है, पिताजी है, तो कह रहा है एम एन का बेटा है। चलिए चलते हैं। ओ एन का पिता है, ओ जो है एन का पिता है, इतना समझ में आ गया। चलिए पी एम का पिता है, देखिए देखिए सीखेंगे, पी इसका पिता है, इसका ये पिता हो गया तो पक्का ही माता होगी, दोनों शादी होगा ग्रुप में, इतना कंफर्म हो गया। एन देखो या फिर कर रहा है, एन में कौन लगा, इसके बारे में पूछता है, एन पी से कैसे संबंधित है, तो एन जो है, तो एन पत्नी ना हो जाएगा, एन क्या होगा, पत्नी होगा, तो पत्नी है कहूँ पे, आंसर हमारा तो सिंपल हो गया। इसको सीखिए, 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ना है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन, 1 टाइप के पक्का जीडी में मिलेगा बहादुर, डरना नहीं है, सिखा रहे हैं बार बार, पक्का इसको मत देखना, वीडियो स्किप करेंगे तो घाटा आपको हो जाएगा। चूंकि जो भी काम कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, बिल्कुल आपको जिता के छोड़ेंगे। पूरा सिलेबस आज मैं बहुत उसमें कम से 2-3 घंटे टाइम मारा हूँ, पूरा उलट पुलट के, हिंदी कैसा पूछता है, रीजनिंग कैसा पूछता है, जीके कैसा पूछता है। जीके के लिए आइडिया में कन्फर्म रिजल्ट होगा, खाली स्पीडी, रेलवे का स्पीडी समान गया ना, समान अध्ययन ले लीजिएगा, उससे ज़्यादा एगो ने पूछेगा। अगर 30 से 35 पेज ही पढ़ देते हैं तो हमको लगता है जीके पूरा उसी से टकरा जाएगा, एकदम टकरा जाएगा। आज मतलब पीछे का जितना पूछा वो क्वेश्चन उसके आधार पे बोल रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। देखेंगे, यदि ए का भाई बी है, कह रहे यदि ए, ध्यान से कि यदि ए बी का भाई है, बी का भाई हो गया, इसके बारे में मालूम नहीं है कि जेंट्स की लेडी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी सी की बहन है, बी जो है सी की बहन है, ये लेडी हो गया, सी की बहन हो गया, इस आपस में भाई बहन है, समझ गए, एक ही ग्रुप का लड़का है। और सी डी का पिता है, सी जो है, सॉरी सी जो डी का पिता, सॉरी सी है जो डी का पिता, ये नहीं प्लस हो गया, नहीं पड़ेगा, सी है जो डी का पिता है तो प्लस हो गया। अच्छा चलिए आगे, आओ कुछ है नहीं है, तो पूछ रहा है डी का, देखो अब दोनों में लग जाएगा कि जिसमें से लगा रहेगा, का भी लगा रहेगा, तो का वाला का हम आंसर निकालते हैं, से वाला का नहीं।
तो डी का ए से क्या संबंध है, तो डी का, देखो ध्यान देंगे, डी का ए से, तो इसमें प्लस माइनस है निर्धारित नहीं है, तो इसका भी होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर इस संयोग से रहता प्लस, ध्यान देंगे, अगर इस संयोग से रहता क्या रहता, ये प्लस, अगर संयोग से क्या रहता तो ए का कौन लग जाता, ए का बेटा लग जाता, अगर माइनस रहता था बेटी लग जाता, समझ में आ गया। लेकिन चिन्ह नहीं वहाँ पे है, प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, तो निर्धारित नहीं कर सकते हैं। या ऑप्शन रहता पुत्र या पुत्री तो वो आंसर हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट खींच देते हैं, आप समझ गए होंगे क्या होगा, क्लियर हो गया होगा। ई ए का बेटा है, ध्यान देंगे, ई जो है ए का बेटा है, इसे कर देंगे ए का बेटा है, डी बी का बेटा है, ध्यान देंगे। ई देखो जो भी पढ़ेंगे तो ई दोनों से रिलेशन पहले खोजना, इसको छोड़ दीजिए, इससे रिलेशन दोनों से नहीं मिला, अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ई का विवाह सी से हुआ, ई का विवाह सी से हुआ, तब ब्याह हुआ तो जेंट्स से तो पक्का लेडीज होगा, तब ब्याह होगा। लड़का लड़का का भी शादी होता है क्या, नहीं होता है, लड़की लड़की में नहीं होता है, दिक्कत हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, तो ये कह रहा ई का विवाह सी से हुआ, तो इसको मैं पक्का लेडीज को ना दिया। सी बी की बेटी है, ध्यान देंगे, सी जो है ना, ध्यान देंगे, सी जो है बी की बेटी है, तो बी यहाँ रहेगा। ये पति पत्नी है, लेकिन कौन पति है कौन पत्नी नहीं है जो मालूम हमको नहीं है, इतना मालूम हो गया। चलिए अब कह रहा, यहाँ चलेंगे, बी सॉरी डी बी का बेटा है, डी जो है ना, डी जो है बी का बेटा है। अच्छा एक सेकंड, बी इधर ना आ जाएगा, बी का बेटा है तो यानी प्लस ई हो गया, ये ना हो जाएगा। तो कह रहा है डी का, ध्यान देंगे डी होगा जी, सॉरी यहाँ पर गलती लिख दी बहादुर, माफ करना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, डी है। देखिए कह रहा है डी बी का बेटा है, तो डी का, ध्यान दें, डी में अभी इसमें चिन्ह निर्धारित है, निकलेगा डी का ई से क्या संबंध है, तो ध्यान देंगे ये दोनों भाई बहन हो गया, ये दोनों क्या हो गया, भाई बहन हो गया ना। ई कौन हो जाएगा, इसका जीजा जी हो जाएगा, जीजा जी ना होगा। तो बोलिए आप बताइए कि क्या आंसर होगा हमारा, साला ये तो बहनोई आंसर हो जाएगा, ये नंबर होगा, साला होगा या तो क्या होगा, बहनोई, हमारा डी आंसर हो जाएगा बहादुर। साला होगा या तो क्या हो जाएगा, साला या बहनोई आंसर हो जाएगा, समझ गए, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, एकदम ईजी था। क्योंकि देखो ना ये दोनों शादीशुदा है, इसका ही भाई है, इसका ही भाई है ना, है तो चाहे कौन लगा, साला या बहनोई, वही ग्रुप वाला ग्रुप दे दिया यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साला या बहनोई वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, यानी हमारा आंसर डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे, जैसे कहेगा, अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा विद्यार्थी खास करके जो मुझसे जुड़े हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो एग्जाम में नहीं ऐसा क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। अगर घर पे छोड़ देते हैं, छूट जाता है एग्जाम में, एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बात पक्का प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा रीजनिंग में। बहुत सारा होगा नहीं प्रैक्टिस करेंगे तभी चल जाएगा, लेकिन इसको कर डायग्राम बनाने सीख जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसे भी पूरा बेसिक से भी बताया हुआ, यूट्यूब पे जाइएगा, सन्नी मैथमेटिक्स में ऊपर में जाइएगा, प्लेलिस्ट में डाला हुआ, स्पेशल डाला हुआ ब्लड रिलेशन करके 8-9 वीडियो डाला हुआ एकदम स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, वहाँ भी देख सकते हैं, वहाँ भी ईजी हो जाएगा, बहुत कन्फर्म हो जाएगा। अगर टाइम मिलता है तो ज़्यादा पढ़ाई में बिजी है तो कोई दिक्कत नहीं, इससे भी काम चल जाएगा। देखिए ए एक्स का पिता है, फास्ट चलते हैं, ए है जो एक्स का पिता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी, दोनों में रिलेशन नहीं छोड़ देंगे, इसमें रिलेशन है, बाई एक्स और जेड की बहन है, बाई जो है, बाई है जो एक्स और जेड की, बाई है जो एक्स और जेड की बहन है, ठीक है, इससे संबंधित था। बाई जो है एक्स और जेड की बहन है, बहादुर क्या है, बहन है, क्या है, बहन है तो माइनस होगा। चलिए बहन है, इतना समझ गए, बहन है। अब इससे पढ़ेंगे, बी बाई की माँ है, ध्यान देंगे, बी जो है बाई की माँ है, माँ होने का मतलब पति पत्नी हो गया, इतना समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान देंगे, सीखेंगे, बड़ी मार्केबल क्वेश्चन है, बहुत मार्केबल है, क्यों, क्योंकि लगा जाए निश्चित रूप से कौन सच सही नहीं है, निश्चित रूप से करेगा तो समझिएगा। देखिए बहुत अच्छा से क्वेश्चन सेट किए हैं, अब समझेंगे बहादुर क्या मजा आएगा, जो ध्यान देंगे सीखेंगे। अब कह रहा है बी जेड की माँ है, बी जो है जेड की माँ है, ये तो सही है, ये सही है, ये नहीं छाटना था, हमको गलत वाला चुनना है, गलत वाला चुनना है कि कौन सही नहीं है, यानी रॉन्ग आंसर हो, जो रॉन्ग होगा वही आंसर हमारा होगा। चलिए ठीक है, एक्स जेड की बहन है, एक्स जो है जेड की क्या है, बहन है, तो बहन भी हो सकता है और भाई भी हो सकता है, निश्चित रूप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, निश्चित रूप, तो सीखेंगे और आगे चेक करेंगे। एक जो है जेड की बहन है तो या तो भाई होगा या बहन होगा, हम निश्चित नहीं कर सकते हैं कि हमारा बहन ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखेंगे अभी और कुछ मिलेगा। बाई जो है ए का बेटा है, बाई जो है ए का बेटा है कि बेटी, यही बताइए, बेटी नहीं माने से, तो यानी यही आंसर हमारा हो गया।
ये ऑप्शन बहुत सारे विद्यार्थी इसको आंसर मार के निकल जाएगा, यही कुछ बताना चाह रहे थे। बहुत सारा विद्यार्थी बोला कि लिंग निर्धारण नहीं होता है तो आंसर मार दीजिए बी, लेकिन परीक्षा में हो गया गलत। निश्चित रूप से कौन सही नहीं है पूरा ऑप्शन चेक करेंगे। यहाँ कन्फर्म हो गया है कि बाई है, जो बेटा नहीं है क्या है, बेटी है, यानी रियल आंसर हमारा सी होगा ना कि बी होगा। देखिए सुनिए, नेगेटिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा घुलाया हुआ आएगा, टफ आ सकता है, ऐसा कन्फर्म नहीं कि गारंटी नहीं है, लेकिन आएगा। मेरा अनुभव कहता है जब नेगेटिव हो गया, 25,000 सीट हो गया, उसमें अगर पूरा जानकारी आपको नहीं है तो मार खाने का चांस बनता है, इसलिए अलर्ट हो जाइए। जो बता रहे हैं तो सीखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी खत्म करते हैं। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इतना से सीख गए होंगे। देखिए ए सी का पिता है, फास्ट चलेंगे। ए है जो सी का पिता है, चलिए डी, अच्छा ये दोनों में रिलेशन है नहीं, छोड़िए, इसमें रिलेशन है, हाँ है। ई ए का भाई है, ई जो है ए का भाई है, ई जो है ए का भाई है, तो ए का भाई हो गया, चलिए ठीक है, इसी ग्रुप में है। अब इसको पढ़ेंगे। डी बी का बेटा है, बी तो आया नहीं, आया ना, नहीं, अच्छा आगे पढ़ते हैं। यदि सी की बहन डी हो, अच्छा ये आ गया, यदि सी के बहन डी हो, सी के बहन कौन होगा, डी, अब आ गया, हो जाएगा। अब कह रहा है डी बी का बेटा है, डी जो है बी का बेटा है, ध्यान देंगे, बी का बेटा है, इसका बेटा होने का मतलब है कि सॉरी बी का बेटा है, बी का क्या है, यानी बेटा होने का मतलब पति पत्नी हो जाएगा, क्या होगा, पी माइनस हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, यहाँ समझ लीजिए। डी जो है क्या है, बी का बेटा है, तो आप कह रहा है तो बी का ई से क्या रिश्ता है, यानी बी के बारे में मतलब बी इसका भाभी लग जाएगा ना, क्या लगेगा इसका भाभी लग जाएगा, क्योंकि दोनों भाई है, तो भाई के पत्नी इसको भाभी लगेगा, इसको भाभी लगेगा, तो ऑप्शन क्या आंसर दे रहा, भाभी दे रहा है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। इस समझ में बात। अगर चाहेंगे इसको मौखिक बनाएंगे तो समझ में नहीं, कैसे मौखिक बनाइएगा, क्योंकि हर स्टेप अलग हो जाता है। मौखिक कहाँ बना सकते, कल वाला क्वेश्चन मौखिक बनेगा, क्योंकि उसमें स्टेप बाय स्टेप जुड़ते चलता है, इसमें हर स्टेप अलग है, तो इसमें डायग्राम हर हाल में बनाना पड़ेगा ही, तो पड़ेगा, गारंटी। दुनिया कोई टीचर नहीं मौखिक बना सकता है, नहीं बनाएगा तो नहीं, बता रहे हैं। ऐसे हम आज से नहीं पढ़ा रहे हैं, 2003 से जोड़ लीजिए, पढ़ा रहे हैं, रेगुलर पढ़ा रहे हैं। जयपुर पोस्टिंग हुआ जयपुर पढ़ाएं, दिल्ली पोस्टिंग हुआ दिल्ली पढ़ाएं, हैदराबाद पोस्टिंग हुआ हैदराबाद पढ़ाएं, पानीपत पोस्टिंग हुआ पानीपत पढ़ाए हैं। अब मैं कहाँ अपने जहाँ भी वर्तमान बिहार सरकार में पोस्ट हूँ वहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो विदा लेते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि पूरा वीडियो मन से देखिएगा, घर पे इसका अनुसरण जो बोलते हैं अनुसरण करिएगा। और आपको जीडी में मैं जिता के छोड़ूंगा, एकदम रियल बताता हूँ बहादुर, क्योंकि इस पूरा सिलेबस में आपको गहन रूप से देख लिया हूँ। 13 तारीख से आ रहा हूँ, घर से थोड़ा सा काम है, उसके बाद इतना मज़ा आएगा आपको ना, पक्का फॉलो करिएगा, एकदम पूरा का पूरा वीडियो देखना। थोड़ा सा आग्रह है कि लोग हम पे थोड़ा सा कमेंट करना स्टार्ट कर दिए हैं, बोले इतना दिन सब क्या करें, देख रहे हैं नहीं। इससे आपको थोड़ा सहयोग की आवश्यकता पड़ रहा है, रियली बोल रहे हैं, थोड़ा सहयोग कर दीजिए, बच्चों को जोड़िए जितना जल्दी चैनल पे, कि रियल हम आपके लिए काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार और बता रहे हैं, आप भले जीडी का तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का, आईएएस जिसका तैयारी कर रहे हो, आपके माँ पिताजी आपको सफल होने के लिए आंखें बिछाए हुए हैं। कब मेरा बेटा वर्दी पहन के आएगा कि दुनिया उसको चांद की तरह देखेगा। तो फिर से बता रहा हूँ, अगर तैयारी में लूज होते हैं, आलस आता है, तो एक बार माँ पिताजी को चेहरा देख लीजिएगा, अपनी बहन को चेहरा देख लीजिएगा, पूरा परिवार को चेहरा, समाज को देख लीजिएगा। आलस नहीं आएगा, क्योंकि आप किसी को उम्मीद को तोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दुनिया आपके लिए तरस रही है सफल होने के लिए। तो प्लीज़ दिल से काम कर रहे हैं, आपके लिए बड़ा भाई हैं, एक बार जुड़ के देखिए, पूरा वीडियो पक्का देखना है, जितना बोलते हैं अनुसरण करना है। नहीं रंग ला दिया है, मेरा नाम ही सनी कुमार नहीं, रियली बोलता हूँ। विदा लेते हैं बहादुर, जय हिंद।